ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 16 सोमवार का व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए, इस व्रत के नियम क्या हैं, इसके साथ हम इस व्रत में क्या खा सकते हैं, फलाहार हम ले सकते हैं या नहीं। इसके अलावा ये व्रत 4 महीनों तक चलेगा, तो अगर हमारे पीरियड आ जाते हैं तो हम इन व्रतों को गिने या फिर हम उस दिन व्रत रखें या ना रखें। इन सभी महत्वपूर्ण बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा विशेष नियम बताने वाली हूँ जो व्रत में किए जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। तो दोस्तों, 16 सोमवार व्रत अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। विवाहिता अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए ये व्रत करती है। तो वहीं कुंवारी कन्याएं अपने मनोवांछित वर को पाने के लिए करती हैं। तो 16 सोमवार का व्रत, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम इसे कब शुरू करें। दोस्तों, ये व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए? तो इस व्रत का सबसे उत्तम समय होता है श्रावण मास से। श्रावण मास से इस व्रत को आप शुरू करेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि शिव भगवान को सावन का महीना काफ़ी ज़्यादा प्रिय होता है दोस्तों। तो ये तो आपको समझ आ गया कि हमें ये व्रत कब शुरू करना है। आप वैसे कोई भी 12 महीनों में किसी भी महीने में व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा प्रश्न ये होता है कि इस व्रत में हमें 16 सोमवार व्रत रखना पड़ता है। तो सोमवार में से दोस्तों होता ये है कि ये व्रत 4 महीनों तक चलता है। तो किसी महीने अगर हमारे मान लीजिए पीरियड्स आ जाते हैं तो हम इस व्रत को कैसे करें दोस्तों? तो देखिए, कई जगहों पे क्या होता है, वो व्रत रख लेते हैं और पूजा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें जब बोलते हैं कि जब हमें पूजा ही नहीं करना है तो हम व्रत क्यों रखें? तो देखिए दोस्तों, ये व्रत जो भी 16 सोमवार का व्रत होता है, इसमें कोई भी जो सोमवार है वो खाली नहीं जाता है, यानी कि व्रत खाली नहीं जाता है दोस्तों। व्रत तो आपको करना ही पड़ेगा, पूजा आप किसी और से करवा लीजिए। अब दोस्तों, इस जो ये वाला जो सोमवार है, अब हम इसको अपने 16 सोमवार में गिने या ना गिने? तो दोस्तों, कई लोग इसको गिनते हैं क्योंकि हमने इसमें व्रत तो किया है। लेकिन कई लोग इसको नहीं भी गिनते हैं। भाई, पूर्ण फल हमको कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने पूजा तो करी नहीं है खुद से। तो दोस्तों देखिए, आपके घर में जिस प्रकार से चलता हो कि अगर ऐसे टाइम पर आप पूजा करती हैं, मतलब व्रत करती हैं, तो आप इसे गिनते हैं या नहीं गिनते हैं। आप इसको थोड़ा-सा अपने अनुसार, अपने घर के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा देख लीजिएगा, क्योंकि कई जगहों पे अपना अलग कल्चर होता है, वो लोग थोड़े से अपना अलग नियम मानते हैं। लेकिन मेरा जो अपना नियम है, मैं वो आपको बता देती हूँ। अगर मान लीजिए पीरियड्स आ गए हैं आपके और उस दिन सोमवार है और आपने व्रत रखा है, तो आप उस दिन व्रत तो रखेंगे ही, पूजा किसी और से कराएँगे। आप उसको मत मानिए, उस व्रत को नहीं गिनिए, आप अगले सोमवार को गिन लीजिए। वैसे यही करना ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि पीरियड में हमें कैसे करना है, व्रत रखना है, गिनना है कि नहीं गिनना है। इसके अलावा दोस्तों, पूजा विधि। देखिए दोस्तों, जो 16 सोमवार की पूजा होती है, मैं बता दूँ इसका जो विशेष नियम है, जो पहले सोमवार में आप पूजा विधि करते हैं, वही बाकी के 15 सोमवार में करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि आपने पहले सोमवार में जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया है, वही चीज़ आपके बाकी के 15 सोमवार जो आगे पड़ेंगे, उसमें आपको चढ़ाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों कि आपने एक सोमवार में हलवा चढ़ा दिया, अगले में खीर। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो पहले में करते हैं, वही बाकी के सोमवारों में किया जाता है। और इसी प्रकार से दोस्तों, जो भी आप पूजा का समय निर्धारण करते हैं, एक सोमवार में आपने जो समय निर्धारण किया है, वही आप बाकी के 15 सोमवार में समय निर्धारण करेंगे। इसके साथ दोस्तों, इसका एक और चीज़ है कि आप व्रत जो भी नियम है, जो भी आप उसमें व्रत में चढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें आप बाकी के 16 सोमवार में भी आप भगवान को अर्पित करेंगे, उसी प्रकार से ही करेंगे जो आपने पहले दिन किया था। ये इसका थोड़ा-सा नियम है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग का एक क्वेश्चन बना रहता है दिमाग में कि हम पूजा कैसे करें? देखिए दोस्तों, कुछ लोग कलश स्थापित करके इसकी पूजा करते हैं घर में, तो वहीं कुछ लोग इसकी पूजा भगवान की जो
फोटो होती है उसमें कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग इसकी पूजा ऐसे ही करते हैं कि हमारे घर में जो शिव जी विराजमान रहते हैं उसमें कर लेते हैं। तो कुछ लोग इसकी पूजा मंदिर जाके करते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो पूजा, भोले भगवान वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं उनकी पूजा से। लेकिन दोस्तों एक नियम बना लीजिए कि हमें इसी प्रकार से बाकी के दिनों में भी पूजा करनी है। तो आप मिट्टी के जो शिव जी बनाते हैं, हम जैसे सावन सोमवार में आप बनाते होंगे, उसी उसको बनाकर भी पूजा आप कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों कई लोगों के घर में चांदी की शिवजी या फिर शिवजी के जो छोटे वाले भगवान जी जो शिवजी के हम रखते हैं, मार्बल वाले जो होते हैं छोटे, उनको भी रख के पूजा कर लेते हैं। तो आप पूजा कैसे भी कर सकते हो दोस्तों, मंदिर जाके भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, शिवजी बना के भी कर सकते हो आप, और या तो शिव भगवान की फोटो के साथ भी कर सकते हो। बस ये एक नियम एक से रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों कि हम व्रत में क्या खाएं। देखिए दोस्तों, इसका जो व्रत होता है वो एक टाइम अन्न ग्रहण करने का होता है। इस व्रत में अन्न की मनाही नहीं होती है, आप इसमें अन्न ग्रहण कर सकते हैं, परंतु एक टाइम करना है आपको। इसमें फलाहार नहीं लेना है दोस्तों हमको। और चाय पी सकते हैं हम, जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन फलाहार नहीं लेना है और मीठा ही खाना है। शिव भगवान के व्रत में, चाहे वो कोई सा भी व्रत हो, पशुपतिनाथ का व्रत हो, 16 सोमवार हो, सावन सोमवार हो, इस दिन नमक नहीं खाया जाता है दोस्तों, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो, नमक नहीं खाया जाता है, मीठा ही खाया जाता है। तो अन्न की मनाही तो नहीं है दोस्तों। इसलिए आप कोई एक अन्न मतलब सिलेक्ट कर लें, वही आप बाकी के 15 दिन बनाएंगे। और अन्न से दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी हम प्रसाद बनाते हैं उसके 3 भाग बांटते हैं, चाहे अब वो आटे का हलवा हो, खीर हो, हम उसके 3 बराबर भाग करते हैं और उसी में से एक भाग हमको ग्रहण करना होता है प्रसाद के रूप में। दोस्तों जो 3 भाग हम बांटेंगे वो एक समान बांटेंगे, और हमें इतना अपना प्रसाद बनाना है कि हम उसको खा के संतुष्ट हो जाएं, हमें ऐसा बिल्कुल भी भूख का आभास ना हो। इसलिए दोस्तों हमको इतना क्वांटिटी में बनाना है और एक जैसा 3 भाग करने हैं। एक भाग शिव भगवान को चढ़ेगा, एक भाग प्रसाद के लिए निकाला जाएगा और एक भाग आपके लिए होगा। आप इसको सुबह ही चढ़ा दीजिए, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो तब आप इसको चढ़ा दीजिए, और इसके बाद जब आप शाम को इनकी पूजा पाठ करें भगवान की, तब वो प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिए। एक टाइम ही दोस्तों इसको खाना है आपको, इसलिए आप शाम को खा लीजिए और इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। इसलिए आप इतना क्वांटिटी में उसको बनाएं। अगर कुछ लोग इसे फल खा के रहना चाहते हैं, तो फल भी आप इतना चढ़ाएं दोस्तों कि 3 बराबर भाग हो और आप उसे फिर एक भाग खाएं, तो फिर आप संतुष्ट रहें। ऐसा, क्योंकि मन में वो जो इच्छा रहती है वो ना रहे तो ज्यादा अच्छा है भूख वाली। तो खाने का भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको करना है। आप देखिए इसमें कुट्टू के आटे की खीर, गेहूं के आटे का मतलब आटे का हलवा हो गया, खीर हो गई, इसके अलावा चूरमा हो गया, ये बना सकते हैं। बाहर का कुछ नहीं बनाना दोस्तों, घर पे ही बनाइएगा शुद्धता के साथ, और वही आपको चढ़ाना है। जो पहले दिन चढ़ाएंगे वही आप आगे के 15 दिन चढ़ेगा। विधान यही कहता है दोस्तों, लेकिन अगर आप थोड़ा अलग से रखना चाहते हैं, फिर आपके कुछ और रीति रिवाज से रखा जाता है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भगवान का अभिषेक हमें हर सोमवार करना है। भगवान को प्रिय चीजें चढ़ानी, जैसे धतूरा, बेलपत्र, उन भगवान के जो पसंदीदा फूल होते, कनेर का फूल हो गया, धतूरा हो गया, भांग, ये सब चीजें हमें चढ़ानी है भगवान को। कच्चे दूध से उनका स्नान करना, वो सब मैं आपको आगे वीडियो लाऊंगी, आप उसमें देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बना रहता है कि हम 16 सोमवार का जो व्रत रखते हैं, तो क्या 4 महीने का जो व्रत रहता है, हम चारों महीना मतलब 4 महीने नॉनवेज खाएं या ना खाएं। तो दोस्तों देखिए, आपको 4 महीने नॉनवेज जरूरी नहीं है बंद करना। आप बंद कर देते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं, रविवार से आपको अपने व्रत के नियम का पालन शुरू कर देना। रविवार के दिन आपको कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना, नहीं नॉनवेज खाना है, और फिर सोमवार का तो आपको व्रत ही है। हाँ, और सोमवार के व्रत वाले दिन आपको बाल जरूर धोने हैं। और जो व्रत होते हैं जैसे कि एकादशी वगैरह का, तो मैं बताती हूँ उस दिन आपको बाल नहीं वॉश करना है, लेकिन आपको जो शिव भगवान का व्रत है, इस दिन आपको बाल जरूर धोने हैं। सुबह बाल धोना है, देन आपको पूजा पाठ करनी है। तो दोस्तों नॉनवेज आप जरूरी नहीं बंद करें, बस रविवार के दिन से आप अपने व्रत के नियम का पालन शुरू कर दें। निर्जल नहीं रहना है दोस्तों, आपको पानी पी सकते हो आप इस व्रत में दोस्तों। और इसके उद्यापन की बात करें तो देखिए, जब तक हम कोई भी उपवास का उद्यापन नहीं करते हैं तो वो हमारा नहीं होता है। इसलिए 16 सोमवार में उद्यापन, आपको 16 सोमवार व्रत रखने और आपको
17वें सोमवार में उद्यापन करना है। आपको 16वें सोमवार में उद्यापन नहीं करना है दोस्तों, 17वें सोमवार में आपको उद्यापन करना है। इसके लिए आप देखिए पंडित को बुलाइए, पंडित जी को बुलाइए, उनसे आप पूजा पाठ सब कराइए। और दोस्तों इसकी जो सामग्री होती है उद्यापन की, उसमें सब कुछ 16 लगता है, चाहे वो फल हो और या फिर आपका पैसा हो, फल हो, मिठाई हो, सब कुछ इसका 16 लगता है, फूल वगैरह, बेलपत्र सब कुछ। देखिए नियम तो वैसे यही है, के अलावा भी अगर कुछ है तो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन ये जो है व्रत, इसमें जब उद्यापन होता है इसमें सब कुछ 16 लगता है। वैसे पंडित जी आपको लिस्ट देंगे, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अपने हिसाब से आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो गिनती है कोई भी एक सामान की, वो 16 ही लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको सारे डाउट्स मैंने वैसे तो क्लियर कर दिए हैं कि 16 सोमवार के क्या नियम होते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसके अलावा भी कुछ आपको एक डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस पे आपको वीडियो बना दूंगी या फिर मैं कोशिश करूंगी आपके इस क्वेश्चन का निवारण करने का।